हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास के अंदर सारे स्टेट्स को लोकेट करेंगे और साथ ही साथ लर्न करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। तो इजी और सिंपल वे से हम सीखेंगे कि किस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो आपके सामने इंडिया का मैप दिख रहा है जिसमें सभी राज्यों मतलब स्टेट्स की लोकेशन दी गई है। तो मैं आपको एक एक राज्यों की लोकेशन इजीली याद करा दूंगा। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहें और अच्छे से हर एक स्टेट्स की लोकेशन लर्न करें। तो अगर बात करूं कि आपकी एग्ज़ाम में किस तरह का मैप आएगा, तो आपकी एग्ज़ाम में फ्रेंड्स इस तरह से आएगा। तो आप देख रहे हैं इस तरह से आपको मैप मिल जाएगा जिसको आप आराम से फिलअप कर सकेंगे। तो कैसे फिलअप करना है उससे पहले हमें अपने इंडिया के स्टेट्स की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो आज हम एक एक करके सभी स्टेट्स की लोकेशन पता कर लेते हैं और आपको ध्यान देना है एक एक चीज़ को। तो मैं आपको क्या करूँगा, सबसे पहले नॉर्थ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो नॉर्थ से हम हर एक स्टेट की लोकेशन को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हम 5-5, 6-6 नाम करके आपको बार बार रिवाइज कराएंगे जिससे कि आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाए। तो मैं आपको स्टार्ट कराता हूं। सबसे पहले नॉर्थ से हम देखेंगे लद्दाख। लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जैसे ही हम नॉर्थ से थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो आपको दिखने के जा रहा है यहाँ पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटोरीज है। तो आपको ध्यान रखना है लद्दाख, फिर उसके नीचे जम्मू कश्मीर। फिर हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको हिमाचल प्रदेश मतलब एचपी यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अब एचपी आपको नज़र आ रहा है तो आपको यहाँ पर आराम से समझना है एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। क्लियर। अब उसी के नीचे आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा। क्या क्या? पंजाब और हरियाणा। और उसी के पास आप देखेंगे उत्तराखंड, यूके लिखा हुआ है, और उसी के जस्ट नीचे दिल्ली। तो दिल्ली इसको आप बोल देंगे। तो मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूं जो कि अभी अभी हमने नाम लिए। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, जो भी आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप सबसे पहले ध्यान से सुनें और साथ ही साथ आप भी बोलें और रिवीजन करें। तो सबसे पहले हम लद्दाख, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद पंजाब, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर उत्तराखंड और न्यू दिल्ली। ठीक है। तो आपने इतने स्टेट्स देख लिए और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज भी देख लिया। क्लियर हुआ? तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने लद्दाख पढ़ा, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर पढ़ा, फिर हिमाचल प्रदेश उसके नीचे, और फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उसके बाद उत्तराखंड, फिर उसके बाद न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली क्या है? यहाँ पर यूनियन टेरिटोरीज है। फ्रेंड्स, आपको यह भी याद रखना है कि कौन सा राज्य कितनी जगह घेर रहा है, कितना एरिया कवर्ड कर रहा है। तो आपको ये बात समझनी होगी। क्लियर। तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर अंदाज़ा बता दूँ, इस चीज़ को आप समझें। तो यहाँ पर अगर बात करूँ लद्दाख, तो लद्दाख इतना एरिया कवर कर रहा है। अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर इतना एरिया कवर कर रहा है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश जे रहा। तो आप आराम से समझ रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश कितना एरिया कवर कर रहा है। ओके। ऐसे ही मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब कितना एरिया कवर कर रहा है, जी आपको दिख रहा है। ऐसे ही हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा इतनी जो जगह है, एरिया है, वो कवर कर रहा है। ऐसी न्यू दिल्ली छोटा सा एरिया कवर कर रहा है। ऐसे अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड भी यहाँ पर इतना क्षेत्र आरक्षित कर रहा है। तो आपको आराम से सीरीज याद हो गई है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नीचे पंजाब, हरियाणा, फिर उसके बाजू में आप देखेंगे उत्तराखंड, फिर न्यू दिल्ली। हम आगे की ओर चलते हैं बच्चा। ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, आगे की ओर हम चल रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपको नाम बताऊंगा, ध्यान देना। देखिए, पंजाब हम पढ़े थे और साथ ही हरियाणा पढ़े थे, और उसी के नीचे आप देखेंगे जो इतना सा एरिया दिख रहा है बहुत बड़ा सा, तो आप इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे राजस्थान। क्या बोलेंगे बेटा? राजस्थान। तो राजस्थान वाला एरिया आपको पता चल गया है कि राजस्थान कितने एरिया में फैला हुआ है, तो ये आपको दिख रहा है। तो आपको बाउंड्री भी याद रखनी है। क्लियर फ्रेंड्स। अब राजस्थान हो गया। अब राजस्थान के नीचे आप देखेंगे गुजरात। क्लियर। राजस्थान के जस्ट नीचे आपको गुजरात मिल जाएगा, और गुजरात के आप देखेंगे राइट साइड में तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आप अच्छे से जानते हैं। और मध्य प्रदेश के ऊपर क्या है? उत्तर प्रदेश है, यूपी है। क्लियर। अब यूपी के बाजू में आप देखेंगे बिहार है, तो बिहार लिखा हुआ है, बिहार हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो बिहार से बिहार, तो बिहार कितना यहाँ पर क्षेत्र कवर कर रहा है, एरिया कवर कर रहा है? जीरा।
ठीक है। ऐसे ही बिहार के नीचे क्या है, झारखंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है झारखंड, ये आपको अच्छे से याद रखना है। झारखंड से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पॉइंट हैं, शहरों की सिटीज़ के नाम हैं, मिनरल्स वगैरह आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो इसको आप बिल्कुल स्किप ना करें, बढ़िया से लोकेशन को लोकेट करें। तो मैंने अभी बताया था आपको बिहार का एरिया ये रहा इतना सा, ठीक है। तो ये बिहार का एरिया हो गया। ऐसे ही झारखंड की बात करें तो झारखंड का एरिया ये रहा, तो झारखंड भी मैंने आपको बता दिया। ये अंदर का पूरा एरिया क्या है, झारखंड है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर हुआ? तो इतनी सी आपको बात समझनी थी तो मैंने समझाया। ऐसे ही हर एक स्टेट की बाउंड्रीज और लोकेशन इसी तरह से पढ़ना है। तो अभी मैंने आपको बताया था पंजाब हरियाणा के नीचे क्या है, राजस्थान, राजस्थान के नीचे क्या है, गुजरात। गुजरात की अगर राइट में बात करें तो अपना मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के ऊपर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के राइट में देखेंगे तो बिहार है, और बिहार के नीचे झारखंड है। ठीक है फ्रेंड्स। अब झारखंड के नीचे साइड देखेंगे, एक तो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, जो हमने आपको अभी बाउंड्री बता दी, और साथ ही साथ झारखंड के बिल्कुल जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा उड़ीसा। क्लियर हुआ? और झारखंड के राइट में आप देखेंगे क्या मिलेगा, वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल जिसे कहा जाता है। तो आशा करूंगा कि इतने आपको आसानी से याद हो गए होंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने जितना भी मैप में लोकेट किया है, स्टार्टिंग से फिर करते हैं जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमने यूनियन टेरिटरी लद्दाख देखा और जम्मू कश्मीर देखा। जम्मू कश्मीर के नीचे क्या देखा हमने, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नीचे हमने देखा पंजाब और हरियाणा। फिर हमने देखा था उत्तराखंड इधर की साइड, ठीक है। फिर उत्तराखंड के नीचे इधर देखा था हमने छोटा सा न्यू दिल्ली, DL लिखा हुआ है। और पंजाब हरियाणा के नीचे हमने क्या देखा था, पंजाब हरियाणा के नीचे हमने देखा था राजस्थान, तो राजस्थान जी रहा। और राजस्थान के नीचे दोस्त हमने क्या देखा था, गुजरात। और गुजरात के राइट में MP देखा था। MP के ऊपर आप देखेंगे UP, और UP के राइट में बिहार। क्लियर? और बिहार के नीचे झारखंड, और झारखंड के नीचे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा था। क्लियर? और झारखंड की अगर बात करें हम कहाँ पर राइट में, तो वेस्ट बंगाल। इतने सारे हमने देख लिए थे। हम चलेंगे और आगे की तरफ, और आगे देखेंगे कौन कौन से स्टेट्स मिलने वाले हैं। तो मैं अब जा रहा हूँ ईस्ट साइड, इंडिया के ईस्ट में। क्लियर? इंडिया के ईस्ट में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम अगर बात करें ईस्ट में जो स्टेट्स हैं, इन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं हम आसानी से। तो हम देखेंगे कि बिहार के थोड़ा सा ऊपर की साइड देखेंगे ना, जो हमने अभी गोला किया है, वो सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। अगर ऐसे ही हम देखें आगे की ओर, तो सिक्किम जो है, सिक्किम के अगर और राइट में हम जाएंगे तो सिक्किम के राइट में आपको देखिएगा यहाँ पर ये बाउंड्री दिख रही है ना, ये वाली, ये बाउंड्री इस तरह से मैं टाइप कर रहा हूँ इधर, ये बाउंड्री, ये आसाम है। ठीक है बेटा, तो ये आसाम आपको नज़र आ गया होगा। अगर मैं सिक्किम की बात करूँ तो सिक्किम जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैं अच्छे से बताऊँ दोबारा से कि जिस सिक्किम का छोटा सा ही पार्ट है। ठीक है, इतना सा पार्ट क्या है, सिक्किम का है। अगर मैं आगे चल के बात करूं कि आसाम का कितना है, तो मैं आसाम के बारे में बताता हूं कि आसाम का जो रेड रेड है ना, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा आसाम है। और आसाम काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। जितना रेड लाइन के अंदर है वो AS लिखा हुआ है, आसाम है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई। ऐसे ही मैं बात करूँगा अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश ये रहा इतना सा एरिया। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये हो जाएगा। क्लियर बेटा? ऐसे ही मैं अभी दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा था, देखो वेस्ट बंगाल, झारखंड के राइट में हमने बताया था वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल इतना नहीं है, वेस्ट बंगाल और फैला हुआ है, जो अभी मैं इंडिकेट करके बता रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल है। अभी मैं दोबारा से और बता देता हूँ कि वेस्ट बंगाल कहाँ तक फैला हुआ है। तो भाई देखो ध्यान से, यहाँ ये वेस्ट बंगाल ही है, ये पूरा का पूरा ये वेस्ट बंगाल है, इतना सारा। क्लियर? तो ऐसे ही अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और समझे थे कि सिक्किम देखा था। ऐसे ही हमने अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आसाम देखा, आसाम जी रहा। और फिर हमने देखा अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश ऊपर हमने देखा। क्लियर हुआ? ऐसे ही हम अब और आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एरिया आपको दिख रहा है ML लिखा हुआ है, ये है मेघालय। क्लियर? और इधर की साइड अगर हम देखेंगे, ये कौन सा है, ये है नागालैंड। NL जो लिखा हुआ है वो नागालैंड है, NL। क्लियर? नागालैंड के नीचे आपको मणिपुर मिल जाएगा। ओके, और मणिपुर के नीचे क्या मिलेगा, मिजोरम। और मिजोरम के बगल में त्रिपुरा। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखने हैं, ये वाले जो स्टेट्स अभी मैंने बताए हैं इनके बारे में।
क्लियर। हम क्या करेंगे, एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं फिर से दोबारा। हमने अभी बताया था सिक्किम, ऐसे ही आपको आसाम बताया था, ठीक है। आसाम, मेघालय, ओके, अरुणाचल प्रदेश, ओके। फिर नीचे की ओर अगर हम आएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। फिर से आप मेरे साथ रिवीजन करेंगे ध्यान से कि मैंने कौन कौन से स्टेट्स बताए हैं, तो जल्दी से देखेंगे। सिक्किम, और मेरे साथ आप बोलते चलिए, मेरे साथ बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। सिक्किम, अभी मैंने आपको बताया कौन सा, सिक्किम छोटा सा ऊपर, सिक्किम। अभी यहाँ पर मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको कौन सा हो गया, जे आसाम हो गया, जे अरुणाचल प्रदेश, जी नागालैंड, जी मणिपुर, जी मिजोरम और ये त्रिपुरा। अगर साथ साथ बोलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपके पास ब्लैंक मैप होगा, उसमें भी आपको लिख के देखना है, क्लियर। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, नीचे की साइड। नीचे साइड हम देखेंगे कि अभी हमने देख लिया था कि एमपी के आजू बाजू कौन कौन से हैं। तो एमपी के आजू बाजू हमने देखा था छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और यहाँ पर गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इतने सारे हमने देख लिए थे, ठीक है। तो हम और आगे की ओर देखेंगे, नीचे जाएंगे। अब साउथ में जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि और कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो साउथ में जाएंगे तो हमें महाराष्ट्र मिलेगा, किसके नीचे, एमपी के नीचे महाराष्ट्र है। आपको बाउंड्री अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैं ब्लैंक मैप में भी आपको लोकेट कराऊंगा। ऐसे ही महाराष्ट्र के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर तेलंगाना है, और इधर की साइड देखेंगे कर्नाटका है, और ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर गोवा है, तीर भी लगाया है मैंने, ठीक है बेटा। अब हम और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको समझना है ये वाला आंध्र प्रदेश है, ओके। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ये था तेलंगाना, और ये ऊपर उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, और ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, और ये छोटा सा गोवा था, अभी मैंने आपको बताया, ओके। अब थोड़ा सा और नीचे की ओर चलेंगे, तो और नीचे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर केरल हो जाएगा, ये तमिलनाडु हो गया, ओके, केरल और तमिलनाडु। अब मैं आपको ब्लैंक मैप में पूरे जो स्टेट्स हैं उनको लोकेट कराऊंगा, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, क्लियर। तो अब आपका ओरिजिनल रिवीजन होगा, क्यों, क्योंकि ऐसा ही आपके एग्ज़ाम में पॉलिटिकल मैप आएगा, ठीक है, जिसमें आउटलाइन ड्रॉ होंगी। तो हम देखेंगे ध्यान से, ओके। तो यहाँ पर हमने बताया था आपको लद्दाख, यहाँ बताया था जम्मू कश्मीर, यहाँ हिमाचल प्रदेश बताया था, इधर पंजाब, यहाँ पर हरियाणा, ये छोटा सा यहाँ पर दिल्ली, ये यहाँ उत्तराखंड, ये यूपी था, ये राजस्थान था। आशा करूँगा कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार फिर से आप देखेंगे, यहाँ लद्दाख था, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यहाँ हरियाणा, ये छोटा सा नई दिल्ली, या उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश था, और ये राजस्थान था। क्लियर हुआ, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। ऐसे ही मैं थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ूंगा तो आपको समझना है कि यहाँ राजस्थान था, तो राजस्थान के नीचे गुजरात, ठीक है, ये अपना मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर बिहार, यहाँ झारखंड, इधर आपका छत्तीसगढ़, यहाँ पर उड़ीसा, ये वेस्ट बंगाल, यहाँ जो छोटा सा सिक्किम था। क्लियर हुआ। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं यही चीज़ें। तो हमने देखा था राजस्थान के नीचे क्या, गुजरात, यहाँ अपना मध्य प्रदेश, यहाँ पर अपना उत्तर प्रदेश पड़ोसी, बिहार, बिहार के नीचे झारखंड, झारखंड के नीचे उड़ीसा, उड़ीसा के पास में यहाँ पर छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ अब यहाँ पर झारखंड है, तो झारखंड के अगर राइट में बात करें वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर क्या था, सिक्किम। तो इजीली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। ऐसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ मैंने आपको बताया था इस एरिया में ये था आसाम। क्लियर हुआ बेटा, यहाँ आसाम था। अब आसाम के ऊपर क्या था, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे इधर नागालैंड, नागालैंड के इधर मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, और यहाँ पर क्या था, त्रिपुरा, ठीक है बेटा, और यहाँ क्या था, मेघालय, ठीक है बेटा। तो इतने आपको ये क्लियर हो गए इजीली, ओके। अब हम आगे की ओर चलते हैं, जैसे कि नीचे। तो नीचे हमने देखा था कि यहाँ अपना मध्य प्रदेश है, ये रहा एमपी। अब मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र था, ठीक है, और यहाँ पर छत्तीसगढ़, और इधर उड़ीसा, और यहाँ पर क्या था, तेलंगाना। तो आपको यहाँ पर बाउंड्री भी याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ तेलंगाना हो गया, और यहाँ पर कर्नाटका, और ये छोटा सा यहाँ पर गोवा था, ठीक है बेटा।
तो गोवा कहाँ पर था, यहाँ पर गोवा था। तो आपको इजीली आपको समझ में आ गया। ऐसे ही हम थोड़ा सा और नीचे की ओर चलेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि और कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो यहाँ तेलंगाना था, यहाँ आंध्र प्रदेश, यहाँ पर तमिलनाडु और इधर कौन सा केरल और यहाँ पर कर्नाटका। तो आपको जो चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आशा करूँगा कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको इंडिया के सारे स्टेट्स जितने भी हैं ऑल स्टेट्स क्लियर कराए कि उनकी लोकेशंस कहाँ पर है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।